गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में मैथ, और चैप्टर का नाम होगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं। वैसा संख्या यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। देखिए, वर्ग किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या आता है, उसी संख्या को जो है वह संख्या उस संख्या का पहले वाला संख्या का वर्ग करता है। एग्जाम्पल, जैसे एक का वर्ग, वर्ग का मतलब पावर 2 है ना। किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते, जैसे एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, तो एक का वर्ग एक हुआ। दो को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, तो 9 जो है 3 का क्या है, वर्ग। 4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16, तो 16 किस संख्या का वर्ग है, 4 का। 16 किसका वर्ग है, 4 का। 5 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25, और 25 जो है 5 का क्या है, वर्ग है। तो यानी एक किसी संख्या को उसी संख्या से जब गुणा करते हैं तो जो गुणा करने पर प्राप्त होता है वही कहलाता है उस संख्या का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो इस तरह से जिसका भी वर्ग कहेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। अगला है परिभाषा कि पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण वर्ग यानी पूरा वर्ग हो। पूर्ण वर्ग यानी पूरा वर्ग हो। वैसा संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। वैसा संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये सब जो संख्या आया, यह सब जो है कहलाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। यानी वैसा संख्या जो पहले से किसी संख्या का वर्ग हो, तो वही संख्या कहलाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। अगर कहेगा 6 का वर्ग 36, तो 36 पहले जो है किसी संख्या का वर्ग है, वह किसका वर्ग है, 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36। 64 किस संख्या का वर्ग है, 8 का। 8 गुने 8 करेंगे तो आता है 64, तो 8 का वर्ग हुआ 64। तो 64 जो है किसी संख्या का जो है
8 का क्या है, वर्ग। और कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, इसका कुछ पहचान है। पहचान क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को रोक करके नोट में ध्यान देंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या है तो यदि उसके अंतिम में, कोई भी संख्या के अंत में अगर 2 रहा या 3 रहा या 7 रहा या 8 रहा तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वैसा संख्या जिसके अंत में 2 हो या 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उस संख्या का जो है कभी भी वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उस संख्या का जो है वर्गमूल निकालने पर वह कभी भी पूरा नहीं कटेगा, यानी शेष कभी भी उसका 0 नहीं आएगा। और इसका है एक नोट में, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो। विषम का मतलब या तो शून्य की संख्या 1 हो, या शून्य की संख्या 3 हो, या शून्य की संख्या 5 हो, या शून्य की संख्या 7 हो, इत्यादि। तो यदि शून्य की संख्या जो है विषम संख्या, यदि शून्य की संख्या अगर विषम हो तो भी वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि जैसे 4 है, 4 के अंत में शून्य की संख्या 1 रहेगा तो 1 जो है विषम संख्या है, इसलिए यह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और जैसे कि 9 है तो 9 के अंत में अगर जो है 3 गो शून्य रहा तो 3 भी कौन संख्या, विषम संख्या, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं 64। 64 के अंत में अगर मान लो कि 1 शून्य है तो यह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 64 के अंत में यदि 2 शून्य है तो शून्य की संख्या यहाँ क्या है, सम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यदि 4 के अंत में अगर 2 शून्य रहता तो यह जो है पूर्ण वर्ग कहलाएगा। 9 के अंत में अगर 2 शून्य रहता तो यह पूर्ण वर्ग होगा। अगर शून्य की संख्या विषम हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इस चैप्टर के दृष्टि से, कि इसको स्टार में लिखेंगे कि सम संख्या का वर्ग,
सम संख्या में होगा। सम संख्या में होता है। सम संख्या का वर्ग किस संख्या में होगा? सम संख्या में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2, तो 2 सम संख्या है, तो 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 4 भी सम संख्या है। यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो आएगा 16। 16 भी सम संख्या है। उसके बाद 6 का जब वर्ग करते हैं तो 36 आता है। 36 भी सम संख्या है। 8 का जब हम वर्ग करते हैं तो आता है 64, तो यह भी सम संख्या है। यानी सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या में होगा। एग्जाम्पल हमने देखा। अगला स्टार में कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या में ही होगा। विषम संख्या में होता है। एग्जाम्पल, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 जो है कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 9 भी विषम संख्या है। 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। 25 भी विषम संख्या है। 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49। 49 भी विषम संख्या है। तो इस तरह से इत्यादि आगे बहुत सारा जितने भी विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, सम संख्या का वर्ग सम संख्या में होगा। इसको याद रखिएगा। अब है कि इकाई का अंक वर्ग करने पर, कोई संख्या है, अंक है, अंक और वर्ग करने पर क्या होगा? वर्ग करने पर अंकों की संख्या, अगर मान लिया जाए कि जो संख्या है वह उसमें अंक की संख्या, यदि 1 अंक वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है, तो उसको वर्ग करेंगे तो या तो वह 1 अंक में प्राप्त होगा या 2 अंक में प्राप्त होगा। यदि संख्या है 2 अंक वाली तो उसको जब वर्ग करेंगे तो वह प्राप्त होगा 3 अंक में या 4 अंक में। यदि कोई संख्या है 3 अंक वाली है, 3 अंक वाली संख्या का जब वर्ग करेंगे तो वह आएगा या तो 5 अंक में या 6 अंक में। यदि 4 अंक वाली संख्या है तो उसका वर्ग करने पर कितने अंक वाली संख्या आ सकता है? या तो 7 अंक या 8 अंक। संख्या जितना भी अंक वाली है, मान लिया कि n अंक वाली संख्या है, n अंक वाली संख्या है, n अंक वाली संख्या है, तो या तो अब वर्ग करने पर उसका दोगुना आएगा या दोगुना से 1 कम होगा। 2n - 1 या 2n आएगा। जैसे यहाँ 4 है तो 4 दूनी 8, 8 या 8 से एगो कम। 3 है तो 3 दूनी 6 या उससे एगो कम। 2 है तो 2 दूनी 4, 4 से एगो कम। 1 है तो 1 गुना 2 तो 2 या 2 से 1 कम। तो ये जो है अंक वाली संख्या है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि 5, तो 5 जो है कितने अंक वाली संख्या है? 1 अंक वाली संख्या है। तो 1 अंक वाली संख्या है, जब इसका वर्ग करेंगे तो आएगा वह कितना में? इसका आएगा 25, तो 25 2 अंक वाला है। तो 1 अंक वाली संख्या का देखिए वर्ग करते हैं तो 2 अंक में आता है या 1 अंक में भी आएगा। जैसे 3 तो 3 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा कितना? 9। 1 अंक वाली संख्या है 3,
तो इसका वर्ग भी करेंगे तो एक ही अंक में आ रहा है। तो इस तरह से अब देखते हैं 2 अंक वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्या जैसे 11 लेते हैं, 11 का जब वर्ग करते हैं तो आता है कितना, 121। 121 कितने अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है। लेते हैं 12, 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। तो 12 का जो है आया हुआ 144 और 12 2 अंक वाली संख्या है, इसका वर्ग करने पर जो आया 3 अंक में आया। अब बड़ा लेते हैं जैसे कि 75, 75 का जब वर्ग करेंगे तो यह आएगा कितना में, 56 25, 4 अंक में आ गया। इसी प्रकार से लेते हैं 55, 55 का वर्ग जब करेंगे तो आएगा 30 25। तो इस प्रकार से ये देखिए 2 अंक वाली संख्या है तो उसका वर्ग करने पर 4 अंक में आ रहा है, यहाँ भी 4 अंक में आया और यहाँ भी देखिए 2 अंक वाली ही संख्या है लेकिन इसका वर्ग करने पर कितने अंक में आया, 3 अंक में आया। तो इस प्रकार से अंकों की यदि संख्या पूछे तो हम बता सकते हैं। आशा होगा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इस प्रकार से आपका क्लास 8 में केसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो या कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, उसमें आपको ये जो है इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। तो ये थ्योरी का क्लास है ना। सबसे पहले इसको जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आगे अब हम लोग इकाई का अंक क्या होगा, कोई भी संख्या को यदि वर्ग करते हैं, यदि किसी संख्या को हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या आ सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग करने पर जो है उसके अंतिम का अंक यानी इकाई का अंक क्या आ सकता है। हम यहां लेते हैं अंक, यह इकाई का अंक लिख देते हैं, इकाई का अंक। यहां भी लिखते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। इकाई का अंक या मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यदि हम 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करते हैं तो आता है वह उसका 1 का वर्ग 1 होता है और अंतिम में 1 आता है। 9 का यदि वर्ग करते हैं तो आता है 81। 9 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 81। इकाई का अंक 1 है। 2 का वर्ग करते हैं तो आता है 4, अंतिम में 4। 8 का वर्ग करते तो 64, इसका भी अंतिम में 4 आता है। यानी 8 का वर्ग यदि कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक देखेंगे 8 हो तो आंख बंद करके भी हम बता सकते हैं कि उसका अंतिम का अंक क्या होगा, 4 होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 2 है तो अब वर्ग करने की जरूरत हमको नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार से यदि 9 है और 9 नहीं, यदि 3 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 3 है या इकाई का अंक 7 है तो जब उसका वर्ग किया जाएगा तो अंत में आएगा कितना, 9। 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 के अंतिम में 9 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 9। 4 को यदि हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आ सकता है। 4 का वर्ग करते हैं तो आता है 16, 6 का वर्ग करते तो 36, दोनों का अंत में क्या है, 6 है। और किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 हो
तो वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 5 ही होगा, है ना। तो इसको लिख देते हैं वर्ग करने पर इकाई का अंक, वर्ग करने पर इकाई का अंक। तो कोई भी संख्या उसके अंत में 1 रहेगा तो वर्ग करने पर 1 आएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 9 है, इकाई का अंक 1 आएगा वर्ग करने पर। किसी संख्या के अंत में अगर 2 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। 8 है उसका भी 4 आएगा। 7 है वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। 3 है वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। अंतिम में 4 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। अंतिम में 6 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। यदि और इकाई का अंक यदि 5 रहे तो 5 का 5 ही होता है। 5 में का इकाई अंक जो वर्ग करने पर 5 ही आएगा। अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि 1 है तो 1 का वर्ग हम जानते हैं, उसी प्रकार से 11 लेते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। इकाई का अंक कितना है? 1 है। इकाई का अंक 1 हुआ। और उधर से हम लेते हैं 9, तो 9 का जो है वर्ग होता है कितना? 81। इसका भी इकाई का अंक 1 ही। या लेते हैं 19, तो 19 का वर्ग जो है 361 होता है। इसका भी इकाई का अंक 1 ही है। तो इस प्रकार से 1 और 9 का हमने समझ लिया। उसके बाद आगे देखते हैं कि 2 और 8 का। जैसे 12, तो 12 का वर्ग कितना हो जाता है? 144। इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। और 8, तो 18 लेते, यानी 8 पहले लेते, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इकाई का अंक कितना है? 4 है। 18, तो 18 का हो जाता है वर्ग 324। तो इसका भी इकाई का अंक क्या है? 4 ही। आगे देखते हैं 3 है, तो 3 का वर्ग होता है 9। 3 का वर्ग 9। 13 का वर्ग होता है 169। इसका भी इकाई का अंक 9 है। इसका भी इकाई का अंक 9 है। तो यदि कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक देख लेंगे कि यहाँ 3 है तो वर्ग करेंगे तो 9 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ 7, तो 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग होता है 49। 17 का वर्ग 289। दोनों का इकाई का अंक 9 ही है। अगर इकाई का अंक 7 रहेगा तो वर्ग करने पर 9 आएगा। उसी प्रकार से 4 का वर्ग 16। 14 का वर्ग 196। दोनों का इकाई का अंक 6 है। 4 को यदि इकाई का अंक 4 हो तो वर्ग करने पर कितना आएगा? इकाई का अंक 6 ही आएगा। और 6, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 6 रहे, जैसे 16 है ना, या 6, तो 16 का 256। इकाई का अंक 6। 6 यदि रहेगा, इकाई का अंक यदि 6 रहे, सिर्फ 6 रहे, तो 6 का कितना हो जाता है? 36। तो इसका इकाई का अंक भी 6 ही होगा। और 5 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 का 5 ही होता है। तो इकाई का अंक जो है किस प्रकार से निकाला जाता है ना, हम समझ लिए होंगे। इसको आप जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये सब समझने का चीज़, रटने का बिल्कुल नहीं। यदि आप आज रट लेते हैं तो कल आप भूल जाइएगा। यहाँ तक हमने समझ लिया होगा। आज इस लेक्चर में हम सीखे हैं कि वर्ग किसको कहते हैं, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा, और किसी भी संख्या को यदि वर्ग किया जाता है तो वह संख्या कितना अंक का है और उसको वर्ग करने पर कितने अंक में आएगा, यह हमने सीख लिया होगा।